आपका घर शमशान है, अब पेट कब्रिस्तान है। लगेगा छकछका के बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा अच्छा मल्लम पट्टी कर रहे हैं, है ना? हाँ, एकदम पड़पड़ा के लगेगा, बर्दाश्त कीजिएगा। डिमांड है तो क्या करेंगे भाई, जो होगा वही न करेंगे। आप भक्ति कर रहे हैं, घर है शमशान, क्योंकि जहां एक मुर्दा जलाते हैं उसको क्या कहते हैं? तुम लोग नहीं जानेगी, वो लोग जानेंगे। एक मुर्दा जहां जलाते हैं उसको क्या कहते हैं? चीता कहते हैं। चिता पर लाग उठती है ना, जहां एक मुर्दा जलाते हैं उसको चीता कहते हैं। जहां अनेक मुर्दा जलाते हैं उसको शमशान कहते हैं। जहां एक मुर्दा गाड़ते हैं उसको कब्र कहते हैं। जहां अनेक मुर्दा गाड़ते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं। तुम्हारे पेट को कब्र कहूं या कब्रिस्तान कहूं, जहां एक मुर्दा नहीं अनेक मुर्दा गाड़ा जा चुका है। तुम्हारे घर को मंदिर कहूं कि शमशान कहूं, जहां एक मुर्दा नहीं अनेक मुर्दा चूल्हा पर जलाया जा चुका है, और अभी तक जला रहे हो। आशा लगा रहे हो कि देवता घर में आवेगा। देवता आने वाले है कि भूत आने वाला है? याद रखना, भूत जान नहीं मारता है, परेशान करता है। ये बेटा भी जान नहीं मारता है, परेशान करता है। देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। क्यों? भूत आ गया है। यदि अपने देश की नेता नहीं चुन सकते हैं तो अपने पेट की बेटा कहां से चुन सकिएगा? नेता ही विदेश से मछली मंगवाएगा, समुंदर से मछली मंगवाएगा, गाय कटवाएगा, भैंस कटवाएगा, बकरा का भोज करेगा, तो बेटा कैसा होगा? जब घरे शुद्ध नहीं होगा तो पेट शुद्ध होगा। देश की नेता नहीं चुन पाते हैं, समाज में मुखिया सरपंच नहीं चुन पाते हैं, जो अक्कड़ पियक्कड़ शराबी को वोट देते हैं और कहते हैं देश में काम नहीं हो रहा है, सब घुसखोर हो गया है। घुस तो आपने पैदा किया, बेटा पैदा किया कि भूत पैदा किए हैं? आज बेटा से परेशान है, मांस खा खा करके पेट को कब्रिस्तान बना करके भूत पैदा किए हैं, और आज देवता तरह चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले। कहां से मिलेगा? इसलिए पेट को मंदिर बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए। ये पेट यदि आपका मंदिर बन गया तो इसमें आने वाला जो आत्मा होगा वो देवता होगा, देवत्व भाव होगा, सात्विक होगा। क्यों? सूत्र दिया संतों ने शास्त्रों में, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, आप अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आज आपकी दुर्दशा हो रही है। यदि आपने धर्म शास्त्र को पढ़े होते तो पाकशाला में इतना गलती न किए होते। मैं अपने होश में कह रहा हूं कि मेरे घर पर जब तक मेरी मां की शक्ति रही, जब तक मेरी मां की शासन रही, मैं 6 भौजाई का छोटा देवर हूं। जब तक मेरे मां की शासन रही, मजाल नहीं है कि बिना पैर हाथ धोए स्नान किए कोई भोजन में चला जाए भोजन बनाने के लिए। पाकशाला में पवित्र होके जाते थे, तब जाके भोजन बनता था। मांस बनाने के लिए घर से बाहर वो भंडार वाला घर में नहीं जाएगा। और ऐसा कोई भी गांव में पंडित जी या कोई महात्मा नहीं होते थे जो हमारे घर से किसी और के घर में जाकर रुकते थे। आप लोगों को पता होगा, जो 20 साल पहले के यहाँ बैठे हुए, 25 साल पहले के पंडित जी अपने बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, अपने जजमान के यहाँ जाकर रुकते हैं। आप लोग के इधर भी होगा जो वैष्णव पंडित होंगे, मांसाहारी वाला का बात नहीं करता हूं। ये आज पंडित जी नहीं है, पाखंडी जी हैं। तो वो पंडित जी अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, और उनकी बेटी की सवासिन जो बेटी होती है तो वो अपने गांव में तो वो वैष्णव परिवार खोजते थे कि कौन वैष्णव परिवार सज्जन परिवार हैं, उन्हीं के यहाँ वो जाकर रात रुकते थे, अपने हाथ से भोजन पकाते थे, अपने खाते थे। ऐसा हमारे पहले के लोग थे और मानते थे, धर्म की बहुत महत्व देते थे। और साथ साथ बेटा को टिप्पा छाप माँ बाप ने खूब बढ़िया पाल लिया। जैसे आप मुझे सुंदर देख रहे हैं, एक दांत भी मेरा टेढ़ा नहीं है, एक उंगली भी मेरा टेढ़ा नहीं है, वैसे मैं 7 भाई और 1 बहन, एक भी उंगली किसी की टेढ़ी नहीं, एक भी दांत किसी का टेढ़ा नहीं। जैसे मैं चमक रहा हूं वैसे मेरे सारे भाई हमसे ज्यादा चमकते हैं। वो टिप्पा छाप ने पाल लिया, लेकिन आज डबल MA वाला का दांत एगो इधर, एक कान इधर, एगो आंख इधर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है क्या करना है। विवेकहीन पढ़ करके मोबाइल में देख करके रात दिन लगे हुए हैं चापकल गड़ाने में। क्या होगा?
अपने माता पिता का, गुरुजनों का, धर्मशास्त्रों का आपने आदर नहीं किया। धर्मशास्त्र क्या कहता है पढ़ाई नहीं, बस मोबाइल पर जो देख रहे हैं वही लगे हुए हैं रात दिन करने में। आप जरा सा होश में आइए, अपने विवेक को जगाइए। जब तक आप अपने धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक धर्मशास्त्रों को नहीं सुनेंगे, आप कैसे करेंगे? जो राम जी अवतारी महापुरुष थे, जो कृष्ण जन्म लेते ही चमत्कार दिखाते हैं, और वो भी प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। और आजकल प्रातः काल उठी के बहू और सास ससुर को दही लहू गालियां देती है। तो जब सास ससुर को गाली देगी तो उसका बेटा कैसा होगा? वो बेटा क्या आपको सम्मान करेगा? मेरी माँ मेरे दादाजी के सामने कभी भी बिना माथे पर अचरा रखे हुए नहीं गई, और हिम्मत नहीं हुआ। लड़ाइयां होती थी, नहीं होती थी सो बात नहीं, बहुत लंबा परिवार थे हम लोग, लेकिन कभी भी बिना माथा पे कपड़ा रखे हुए मेरी माँ मेरे दादाजी के सामने नहीं गई। और दादाजी का एक बार आवाज हो जाता था तो पूरा परिवार का सन्नाटा छा जाता था। ये हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरुजनों का आदर होता था, लेकिन आज ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आज पश्चात देशों का नकल हो गया। तो अकल के बिना नकल कीजिएगा, परिणाम तो सामने आएगा। इसलिए कहा आदत बुरी सुधार लो, पहले आदत को ठीक करो। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब गुण मारो। पहले भोजन को ठीक करो। क्यों? सूत्र है, और सूत्र के बिना जीवन सही नहीं होता है। सूत्र क्या है? जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा मिलेगा तन, जैसा मिलेगा तन वैसा होगा भजन। समझ रहे हैं ना? और जैसा करेंगे भजन वैसा होगा जीवन। खाएंगे आप दारू ताड़ी पिएंगे तो मन आपका सात्विक होगा कि राजसी होगा कि तामसी होगा? तो फिर वही गाएंगे झुम शराबी झुम बराबर झुम। आपका शरीर झूमेगा और मन भी झूमेगा। ये झूमने से क्या होगा? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी। अरे एक बार हरि नाम की जाम पी करके देख, तेरा जीवन सुधर जाएगी। अभी एक माता जी सत्संगी है, अब बेटा को लाए प्रणाम कराने के लिए, आशीर्वाद दिलाने के लिए, और एक हाथ से प्रणाम करते हुए जाए छियो, काहे बाबा से सुनेगा? सुनना भी नहीं चाहता है। बड़ी मुश्किल से माँ की बात मान करके यहाँ तक आ गया। वो तो पुत्र धन्य है जो माँ का बात मान के आ भी गया। क्यों होते बाबा जी के प्रणाम करला से, ये भी बोल सकता था। और नहीं आता है, जब माँ को प्रणाम नहीं करता है तो हम जैसे बाबा जी को प्रणाम करेगा। जो बाप को प्रणाम नहीं करता है वो हमको प्रणाम करेगा। जो उसको धन दे रहा है, जो उसको जीवन दे रहा है, जब उसको वो प्रणाम नहीं करना चाहता है तो बाबा जी को प्रणाम कहां से करेगा? और जब वो खुद नहीं कर रहा है तो उसका जो बेटा होगा उसको क्या करेगा? जरा दुर्दशा सोच लीजिए आप। मैं तो अपने आंख से देख रहा हूं। इसलिए अब भी वक्त है, अब भी सोच लो, समय को समझ लो। ये पश्चात देश की नकल करने के लिए नहीं है। पश्चात देशों का नकल करेंगे तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि वहां की जो दुर्दशा है ना वो तो बस देखने के लिए। बनारस के लड्डू जो खाया सो पछताया, जो न खाया वो भी पछताया। इसलिए जीवन में पछताना न पड़े, देवी देवता के चक्कर में फंस करके ये अनमोल जीवन को नष्ट न करें। यदि भक्ति करनी है तो सावधान हो जाइए। भगवान श्री राम का यदि अतिशय प्यारा बनना चाहते हैं तो भगवान की बात को सुनिए। भगवान ने कहा यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो भक्ति करने के लिए मन चाहिए। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। यदि भक्ति कोई करना चाहता है तो पहले मन को पकड़ो, मन को धकड़ो, धरो। मन धरना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। जब तक आपके मन बस में नहीं होगा तो मन में रखिएगा कैसे? आप मन आपके साथ रहेगा तब न मन में रखिएगा। सावधानी पूर्वक सुनिएगा। तो पहले मन को पकड़िए। संत पलटू साहब ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जुआन है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरिक रहत मन हलक में। अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। ये मन साख से ना निकल जाता है। इस मन को पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहा जो मन को पकड़े हुए हैं
हैं संत सुखी मन जीती हो। इसलिए भगवान श्री राम करें प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास जाओ, संतों ने अपने मन पर काबू किए होते हैं और उसके सामने जाओगे तो जिसका अपना मन काबू में है तो तुम्हारे मन को भी काबू में कर सकते हैं। इसलिए संतों के पास जाते हैं लोग सिलेंडर हो जाते हैं, चाहे सिकंदर हो कि चाहे सुछुंदर हो, जो भी जाएगा उसके सामने बस में हो जाता है। ऐसे संतों के पीछे दम होता है, ऐसे संतों के पीछे शक्ति होती है। भगवान कहते हैं जो संतों के पास चला गया, जो संतों को मान लिया, जो दीक्षा ले लिया, भगवान ने स्पष्ट कहा कि वह मेरा अतिशय प्यारा है। नव मह एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति तोड़ तोड़े। अब इतना प्यारा बना दिए, अब आगे क्या इसको बडंबर में ले जाना। अब प्यारा ही बने रहिए, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की